हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ईएमआरएस का पीजीटी और टीजीटी का नोटिफिकेशन निकला है, जिसके अंदर सिलेबस के बारे में जो है वो काफ़ी वैसे मेंशन किया गया है टीयर 1 के बारे में। बट वहाँ पर टीयर 2 के बारे में नोटिफिकेशन में केवल इतना मेंशन किया गया है कि जो इसका डिटेल सिलेबस है वो ईएमआरएस की वेबसाइट पर है। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों को ये परेशानी आई कि हमारे पास भी काफ़ी सारे मैसेज आए कि सर ईएमआरएस का पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो डिटेल सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन जो है केवल आपके लिए टीयर 2 के बारे में होगा, क्योंकि टीयर 1 का जो सिलेबस है वो कॉमन है ऑलमोस्ट सभी के लिए। बट केवल वहां पर टीयर 1 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि वहां पर लॉजिकल रीजनिंग आएगा, आपका मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा, आईसीटी का पार्ट आएगा, आपके लिए एनईपी के क्वेश्चंस आएंगे। तो उनके बारे में टीयर 1 के बारे में हम लोग डिस्कशन आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस के बारे में, कंप्यूटर साइंस का पीजीटी का डिटेल सिलेबस लेके आ रहे हैं। और देखो टीजीटी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट यही है, बट उसको हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस के पीजीटी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो क्रिएट कराना है, या फिर आपको लगता है कि इसके बारे में कम इंफॉर्मेशन दी गई है, या फिर आपको कोई डाउट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, साथ में व्हाट्सएप नंबर को हम लोगों ने अपने जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दिया। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इसकी जितने भी आपके ईएमआरएस की प्रिपरेशन, केवीएस की प्रिपरेशन, या फिर कभी भी पीजीटी टीजीटी की प्रिपरेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, इवन हम लोग जो अपने कोर्स क्रिएट करते हैं तो जो उनके पीडीएफ्स हैं हम लोग टेलीग्राम पर आपके लिए डालते हैं। तो हमारा खुद का पीजीटी टीजीटी का कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है, जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और साथ में इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं अभी आपसे। तो सबसे पहले जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको मैं लेके चलता हूं, इसके जो उसका जो डिटेल सिलेबस है उसकी वेबसाइट पर चलिए। तो देखिए यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये डॉक्यूमेंट जो है 42 पेजेस का है, तो इसमें केवल और केवल मैं केवल कंप्यूटर साइंस के पार्ट को ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी के जो पीजीटी का जो सिलेबस है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपके पेपर में जो आएंगे टॉपिक्स वो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर देखो ये आपका पार्ट 1 यानी पहला टॉपिक है। अब इसके अंदर सब पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम और इनकोडिंग स्कीम। तो ये अगर देखा जाए तो मेन टॉपिक हमारा है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं उसमें जैसा कि मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन आएगा। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसकी जो मेमोरी की जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, ये हम लोग जो है अपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है आपका आता है सॉफ्टवेयर के बारे में। कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके फीचर्स क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग टूल्स क्या है, कंपाइलर क्या है, आपका इंटरप्रेटर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में आपके पास क्वेश्चन आएंगे। देन इसके बाद जो इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर का इंटरफेस। तो देखो ये सारा जो सिलेबस है ना ईएमआरएस का, ये आपका एकदम एज इट इज केवीएस के सिलेबस के एज इट इज, मतलब कुल मिलाकर केवीएस का पीजीटी का जो सिलेबस है उसी को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है कंप्लीट। तो इसमें जो स्टूडेंट केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और केवीएस का जो फॉर्म भरने वाले हैं पीजीटी का, तो वो बच्चे भी, वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोनों का फॉर्म आप भरिएगा। केवीएस की जो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ जो है बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसलिए दो आपके लिए प्रिपरेशन है, तो इनको बड़े अच्छी तरह से करिएगा।
देन इसके बाद इसमें आता है बुलियन लॉजिक। अब बुलियन लॉजिक के अंदर आपका नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट, ट्रुथ टेबल, डी मॉर्गन्स लॉ, लॉजिक सर्किट, तो सारे कंप्लीट सर्किट जो है इसमें आपके साथ पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम के अंदर देखो 4 तरह के हमारे नंबर सिस्टम है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने हैं। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये क्या होते हैं, आपस में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारा का सारा इसमें डिस्कशन किया जाता है। देन इसके बाद इसी में आता है इनकोडिंग स्कीम, जिसमें एस्काई यूनिट, आई इसका यूनिट, यूनिकोड, आपस में कन्वर्जन जो है यूनिकोड्स का, ये इनकोडिंग स्कीम में ये देखा जाता है। ये आपका पहला टॉपिक यहां पे फिनिश होता है। देन इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम में कुल मिलाकर ये पूछा जाता है कि जैसे कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं, कैसे कंप्यूटिंग डिवाइस आपस मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंज हुए, इसकी जो मेमोरी यूनिट्स हैं, कैसे मेमोरी यूनिट्स के अंदर जो आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी है, कैसे एक दूसरे में डेटा जो है मैप किया जाता है। देन इसी के अंदर आपका सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, उसके एप्लीकेशन। तो कुल मिलाकर आपस में ये पूरा टॉपिक जो है कोरिलेट है बाकी टॉपिक के साथ। देन इसके बाद इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो कि मोटा मोटा जो पाइथन से रिलेटेड है, बट पाइथन नहीं बोलेंगे इसको, पाइथन का टॉपिक अलग से दे रखा है। जब हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो उसका फ्लो कैसा होता है, कैसे हम लोग एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, और एल्गोरिथम डिजाइन को भी क्रिएट करने के बाद हमको लोग कैसे फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग कैसे सूडो कोड क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है। वो हम लोग पूरी सारे एल्गोरिथम्स को मैक्सिमम जो है अपनी किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अपने सूडो कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे सूडो कोड से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। देन इसी के बाद में हमारा जो इसी में टॉपिक आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि जो पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग है वो कैसे है, तो इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसको भी मैं आपके साथ बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, इसके मोड क्या हैं, इसके स्क्रिप्टिंग मोड, इंटरेक्टिव मोड क्या है, यानी कुल मिलाकर कैसे हम लोग जो हैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं पाइथन प्रोग्राम का। देन पाइथन के कैरेक्टर्स क्या है, पाइथन के कीवर्ड्स क्या, टोकन क्या होता है, एल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, आर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, देन कमेंट्स क्या है, ये सारे डिस्कशन आपको पाइथन में किया जाएगा। पाइथन के अंदर कितने प्रकार का डेटा टाइप होता है, और वो डेटा टाइप जो है आपस में कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे कितने डेटा टाइप का आपका मेमोरी मतलब मेमोरी एलोकेट होती है, ये डिस्कस होगा। देन इसके अलावा म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है, ये हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे अपने डेटा टाइप्स के अंदर। देन नेक्स्ट में आता है ऑपरेटर। आपके जो 6 तरह के ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रीजनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑगमेंटेड ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, ये सारे के सारे आपके पाइथन के अंदर हैं। ये हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपके साथ जब इसको पाइथन लैंग्वेज को, और ये वैसे कंप्लीट कोर्स हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है अपनी वेबसाइट्स पर, जिसके बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और समय समय पर मैं यूट्यूब पे इसके रिलेटेड जो वीडियो और भी डालता रहूँगा। एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे टाइप कन्वर्ट होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये डिस्कस किया जाएगा। देन टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है, सिंटैक्स एरर क्या होती है, लॉजिकल एरर क्या होती है, रन टाइम एरर क्या होती है, और कैसे पाइथन में मतलब कुल मिलाकर प्रोग्रामिंग के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पाइथन से रिलेटेड डिस्कस करने हैं आपके साथ। देन कंप्यूटर जो उसका फ्लो कंट्रोल होता है, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, कैसे 3 नंबर में हम लोग आपस में मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा डिस्कशन आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल में होगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल में सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है, कंडीशन फ्लो क्या होता है, इटरेटिव फ्लो क्या होता है। देन कंडीशन स्टेटमेंट के बाद हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स में आएंगे। लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होते हैं, नेस्टेड लूप क्या होते हैं। इसको हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे जब मैं आपको लूपिंग बताऊंगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। देखो इसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड, देखो स्ट्रिंग एक आपका डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। अब इससे रिलेटेड बहुत से हमारे फंक्शंस हैं। जैसे अब देखो फंक्शन 2 तरह का होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। अब इसमें भी आपके कुछ बिल्ट इन फंक्शन जैसे लैन, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, ये सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स में आते हैं। देन लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो है आपका बहुत तरह के लिस्ट होती हैं, तो उसके भी फंक्शंस हैं। अब लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट क्या म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, इस पे डिस्कशन किया जाएगा जब मैं आपका लेक्चर लूंगा।
देन इसके बाद प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, लीनियर सर्च कैसे बनाते हैं, बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, इसके हमारे प्रोग्राम्स क्रिएट होंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है टपल। देखो टपल्स में इसके ऑपरेशन है, इसके मेंबर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, इसके कैसे हम लोग इसके बिल्ट इन फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, और कैसे हम लोग जो मैक्सिमम टपल वैल्यू या मिनिमम टपल वैल्यू, तो टपल वैल्यू होती क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, तो इनसे रिलेटेड जो है डिटेल वीडियोस आपको मैं बताऊंगा, और कैसे इनको प्रिपरेशन करनी है इनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा समय समय पर। देन इसके अंदर हमारे कुछ बहुत से पाइथन के मॉड्यूल्स हैं, कैसे पाइथन के मॉड्यूल्स को हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, स्टेटमेंट कैसे रन करते हैं, कैसे मैथ्स किसी भी लाइब्रेरी फाइल्स, तो यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं बोलते उसको, मॉड्यूल्स कहते हैं, कैसे एक मॉड्यूल्स को हमें पाइथन के अंदर मतलब कॉल करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, ये सारा का सारा हम लोग जो है पाइथन के मॉड्यूल्स के अंदर चेक करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है इसी का पार्ट 2 कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में, जिसमें फंक्शंस को देखा जाएगा, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, और फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, और कितने प्रकार की फाइल होती है ये हम लोग पढ़ेंगे। देन फाइल्स के अंदर ही बाइनरी फाइल क्या होती है, CSV फाइल कैसे होती है, कैसे इनको ओपन किया जाता है, कैसे इसको क्लोज किया जाता है, ये सारा डिस्कशन जो है आपका हमारा इसके साथ रहेगा। देन इसी के अंदर जो हमारा रहता है नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा पाइथन में जो है पाइथन का टॉपिक है हमारा। तो पाइथन के बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब ये कुल मिलाकर हमारा, वैसे मैं आपके साथ जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है उसी में है, तो कुल मिलाकर इन्होंने वहाँ पर इसको रिपीट कर दिया है। तो पाइथन इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, कुल मिलाकर पाइथन के प्रोग्राम्स को कैसे रन किया जाता है, कैसे आप कितने तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट स्टेटमेंट से ऑपरेटर हैं, ये सारी बातें हम लोग जो हैं, और कैसे पाइथन के प्रोग्राम को डिबग करना है। तो कुल मिलाकर आपके पाइथन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आउटपुट बेस्ड होंगे, जो आउटपुट, तो इसके लिए हम लोग जो हैं आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन लगाएंगे। अगर आपको पाइथन पे आपने कभी काम भी नहीं किया है तो भी मैं आपको इसके अंदर एक्सपर्ट क्रिएट कर दूंगा, इतना कर दूंगा कि आपके पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पाइथन जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो 2 मोड में होगा, पहले मोड में ऑब्जेक्टिव होगा और एक में आपका सब्जेक्टिव होगा। तो उसको मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो प्रोग्राम, जो आपका पेपर का जो मोड है वो क्या रहेगा, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे लैन, मैन, वैन, पैन भी होता है, नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, यूआरएल कौन क्या होता है, www क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती है, वेब ब्राउजर्स क्या है और कैसे काम करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्लाइंट जो हमारी कुकीज होती हैं कैसे स्टोर की जाती हैं, कैसे ब्राउजर कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग सब जो है अपने कंप्यूटर नेटवर्क में डिस्कस करेंगे। देन कंप्यूटर नेटवर्क के तो ये तो बेसिक है, बट कुछ हमारे बेसिक ट्रेडिशनल नेटवर्क्स हैं, जैसे ARPANET है, NSF नेट है, इंटरनेट है, तो ये कैसे वर्क करते हैं, इनका कैसे इवोल्यूशन हुआ है समय के साथ और कैसे इंटरनेट की स्थापना हुई थी, ये डिस्कस किया जाएगा। देन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी हैं, जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, मैसेज क्या होता है, कैसे प्रोटोकॉल काम करता है, कैसे मीडिया है, देन स्विचिंग टेक्निक क्या है हमारी, देन IP एड्रेस क्या है, स्विचिंग टेक्निक मशीन एड्रेस क्या है, इसका डिस्कशन आपका टर्मिनोलॉजीज में किया जाएगा। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, वायर्ड मीडिया क्या है, वायरलेस मीडिया क्या है, कितने प्रकार की केबल होती है और कैसे हमारी जो वायरलेस मीडिया काम करती है उसमें कितने तरह की हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वेव्स होती हैं। देन नेटवर्क डिवाइस क्या है, मॉडेम कैसे काम करता है, इथरनेट क्या होता है, RJ45 कैसे काम करता है, तो कुल मिलाकर जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उनके बाद डिस्कशन होगा। टोपोलॉजीज कैसे काम करती है, नेटवर्क्स कितने तरह के होते हैं, इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, जैसे STP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, PPP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, POP3 प्रोटोकॉल, STP प्रोटोकॉल, टेलनेट, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वेब सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे WWW है, HTML है, आपका XML है, URL है, ब्राउजर्स है, वेब सर्वर है, वेब होस्टिंग्स हैं, ये कैसे वर्क करती हैं और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। देन नेक्स्ट हमारा आता है DBMS, जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट है। पहले तो ये जो DBMS है ना, ये 2-3 तरीके से है। पहले तो
आपको उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना करूंगा मैं आपके साथ। देन उसके बाद एसक्यूएल लैंग्वेज, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम के अंदर। एसक्यूएल में कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग डेटा लेके जाते हैं, ये सारा डिस्कशन जो है हम आपके साथ एसक्यूएल में करेंगे। और इसके अलावा कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, इसका डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे किया जाएगा। ओके, तो ये है आपका एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में भी हम लोग बहुत तरह के फंक्शंस हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, बहुत से कमांड हैं, डीएमएल कमांड है, डीएसएल कमांड है, देन हमारे बहुत सारे और भी तरह के ऑपरेटर्स हैं। ये सारा का सारा हम जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देन नेक्स्ट इसी में आता है हमारा पाइथन में, जैसे हमारा जो एसक्यूएल डेटाबेस है, कैसे पाइथन से एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। देन इसके बाद है आपका जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, कुल मिलाकर अभी इसका रिपीटिशन ही है जो मैंने भी आपको बताया। तो डीबीएम में इसका कॉन्सेप्ट और एसक्यूएल के लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन एसक्यूएल के बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं मैथमेटिक्स के, और जो कि आपके पेपर के अंदर, जैसे मैथ्स फंक्शन कौन कौन से हैं, टेक्स्ट फंक्शन क्या है, डेट फंक्शन क्या है, एग्रीगेट फंक्शन क्या, कैसे हम लोग इसके ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय की जो क्यूरीज हैं उनको रन करेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी के टॉपिक्स के ऊपर आपका जो है पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, इनको मैं आपको साथ प्रैक्टिकल के साथ उसका डिस्कस करेंगे आपके साथ। देन इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। पांडास जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पांडा लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरीज कैसे काम करती है, पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरी आपको पढ़नी है, तो पांडास लाइब्रेरी पढ़नी है, मैथ प्लॉट लाइब्रेरी पढ़नी है। देन सीरीज और डेटा फ्रेम कैसे काम करता है, सीरीज क्या होती है और डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। कैसे आप इनको डेटास को सीजी फाइल में ले सकते हैं, डेटा फ्रेम्स कैसे वर्क करता है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, उन प्लॉट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो प्लॉटिंग है वो भी पढ़ेंगे। देन प्लॉट लाइब्रेरी पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो देखो ये आपका ये टॉपिक जो है ना, ये वाला, ये अगर आपको पाइथन नहीं आता ना तो ये कंप्लीट नहीं होगा, और इसके बारे में इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, तो इसको हम लोग जो डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अमर्जिंग ट्रेंड्स। अमर्जिंग ट्रेंड्स में कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, AR VR, जिसमें आपका वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा, इंटरनेट IoT जिसे कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपके साथ मैं यहाँ पर कवर करूँगा। देन इसके बाद हमारा आता है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स जिसमें आपके फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, डिजिटल सोसाइटी क्या है, नेटिजन्स क्या है, डेटा प्रोटेक्शन क्या है, साइबर क्राइम क्या है, साइबर सेफ्टी क्या है, और सेफली वेबसाइट्स क्या कौन कौन सी होती हैं, कैसे वायरस काम करता है, कैसे कितने प्रकार के वायरस होते हैं, ये वायरस कैसे सिस्टम को ब्रेक करते हैं, ये आपके साथ मैं इसका डिस्कस करूंगा आपके साथ। देन इसी के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और IT एक्ट, ये IT एक्ट जो 2000 का है, ये कैसे, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे सेक्शंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है जो लास्ट है, ये थियोरिटिकल है, सोसाइटिकल इम्पैक्ट, कैसे टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पर इम्पैक्ट है, साइबर क्राइम क्या है, साइबर लॉ क्या है, ई वेस्ट क्या है, कैसे हम लोग अपनी हेल्थ अवेयरनेस को, हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर, और क्या कॉपीराइट क्या होता है, फ्री ओपन सोर्स क्या है, फ्री सोर्स क्या है, ओपन सोर्स क्या है, इनको हम लोग, और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, प्लगरिज्म क्या है, ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है, इनको हम लोग आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो है आपका Tier 2 का कंप्लीट सिलेबस है। Tier 1 के सिलेबस के बारे में मैं आपको या तो बता चुका हूँ, अगर वीडियो अभी तक नहीं आया है तो बहुत जल्दी जो है इसके बाद आपका Tier 1 का भी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब ये केवल जो सिलेबस है हमारा PGT का है, TGT का सिलेबस भी ऑलमोस्ट 80 से 90% यही सिलेबस है, बट उसके बारे में आपके साथ डिस्कस मैं बाद में करूंगा, क्योंकि TGT की जो बच्चे हैं उनके बारे में, जो TGT की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिलेबस है। तो आइए, ये जो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया, इससे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आई होप आपको जो भी मैंने अभी तक बताया, Tier 2 का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, वो डिटेल में सिलेबस जो है, वैसे तो ये डॉक्यूमेंट जो है 42 पेज का है, बट इसमें से जो इसका जो स्क्रिप्ट पार्ट, जो PGT कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट है वो हम लोगों ने निकाल दिया है, और इस PDF को मैंने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर किया है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कंप्यूटर साइंस का, वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हमारा जो डिटेल PGT का जो सिलेबस है
कंप्यूटर साइंस का, वो हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। इसके बारे में किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए या तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, और इन नंबर्स पर आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और आप जो है किसी भी तरह की जो प्रिपरेशन आपको हो रही कर रहे हो ये हमारे स्कीम, उसके बारे में भी आपको जो भी डाउट है उसके बारे में आप हमसे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब बहुत जल्दी हम लोग जो हैं यूट्यूब पर कंप्लीट सीरीज लेके आ रहे हैं आपकी, जिसमें हम लोग पीजीटी और टीजीटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। डन है, क्लियर है, ठीक है। तो अब कोई भी आपका सवाल है या तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।